Good evening, class. It is 8 p.m. Let us start the class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. So today we will start a new chapter, that is chapter number 16, लाइट. आज हम लोग लाइट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. Yes, please mark your attendance in the chat box. इससे पहले हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट ये वाले टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे. सो आज के क्लास में हम चैप्टर लाइट स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, सो आज की क्लास में बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करेंगे. ओके, ये लाइट टॉपिक आपका 2 से 3 क्लासेस में हम लोग इसका डिस्कशन एंड करेंगे. राइट, सो जस्ट लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. यस, सो आप अभी क्लास 8 में हो. सो आपको ये लाइट टॉपिक संभवतः पहली बार आपके टॉपिक में आई होगी. ओके, इसके बाद आप क्लास 10th में फिर से ये लाइट टॉपिक आप पढ़ोगे. राइट, 8th में अभी आप इसे पढ़ रहे हो. ओके, फिर आप 10th में पढ़ोगे. फिर अगर आप 11th और 12th में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पसंद करते हो तो आपको फिर ये 12th क्लास में काफी डिटेल्स में ये लाइट टॉपिक मिलेगी. सो अभी हम लोग क्लास 8th में ये टॉपिक पढ़ेंगे. तो जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बेसिक पार्ट है, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. राइट, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम और आप कोई भी चीज कैसे देखते हैं. जैसे अभी हम लोग गूगल मीट के सेशन पे हैं, आप अपने मोबाइल फोन देख रहे हो, मैं कंप्यूटर पे देख रहा हूँ. ओके, तो मुझे दिख रहा है. ओके, अचानक लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखता है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल रात में आप पढ़ाई कर रहे हो और अचानक लाइट कट हो गई. ओके, तो पूरा अंधेरा हो जाता है, मीन्स आप कुछ भी नहीं देख पाते हो. ओके, बट फिर अगर लाइट आ जाए या जब आप टॉर्च जलाते हो, राइट, तो आप फिर से जो भी आपके आसपास ऑब्जेक्ट हैं आप उसे देख पाते हो. राइट, सो इससे यह पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट इज नेसेसरी. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें देखना है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए. इफ देयर इज लाइट देन ओनली वी कैन सी द ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये कैसे होता है, क्यों होता है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो. राइट, जैसे हम आगे की टॉपिक में कलर के बारे में पढ़ेंगे. ओके, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपको रेड दिखता है. ये रेड क्यों दिखता है, क्योंकि ये सारे मीन्स जितने दूसरे कलर हैं उसे ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं और वो आपकी आंखों तक पहुंचती है. तो ये ऑब्जेक्ट आपको, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको रेड दिखता है. ओके, तो अभी मैं बोला कि लाइट ऑब्जर्व करती है फिर रिफ्लेक्ट करती है, तो ये है क्या. ओके, so let us discuss the introductory part. So the world is largely known through the senses. The senses of sight is one of the most important senses. Through it, we can see mountains, river, tree, people,
and so many things around us. Okay, हम अपनी आंखों से हमारे आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट है हम उसे देखते हैं। कहीं घूमने जाते हैं तो हमें माउंटेन, रिवर, ट्रीज, पेड़ पौधे मिलते हैं। ओके, इसके अलावा आप बाहर निकलते हो, यू कैन सी क्लाउड, रेनबो आप देख सकते हो, फ्लाइंग बर्ड्स को देखते हो। ओके, रात के समय में खुले आसमान में हम मून और स्टार को भी देखते हैं। राइट, अभी आपके सामने में बुक ओपन हो गई तो बुक में जो वर्ड्स लिखे हैं वो आप देख पाते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? ओके, तो किसी भी चीज को हम कैसे देख पाते हैं, व्हाट मेक्स थिंग विजिबल। ओके, मैं आपके बुक के पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। राइट, सो कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे विजिबल है? विजिबल कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैसे, सॉरी, विजुअल होने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रही है। राइट, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। तो क्या ऐसा है, होता है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखने लगती है? तो अभी हमने एग्जांपल लिया डार्क रूम का। तो डार्क रूम में आपको कुछ भी नहीं दिखता है। जब आप लाइट ऑन करते हो तो आपको बहुत सारी चीज आपके आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट है वो दिखने लगती है। तो इससे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा एक डिफरेंस कि जब लाइट एब्सेंट रहती है तो हमें कुछ भी चीजें नहीं दिखती है, और जब लाइट प्रेजेंट रहती है तो हम अपने आसपास की ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। मीन्स वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजिबल है। राइट, सो हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट? You may say that eyes see the object, but can you see an object in a dark? आप कहते हो कि हम अपनी आंखों से ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ओके, तो क्या आप अंधेरे में कोई ऑब्जेक्ट को देख पाओगे? बिल्कुल नहीं। ओके, अंधेरे में आपका आई तो ओपन है, बट यू कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखते हैं तो आप बोलोगे हम आई से देखते हैं। ओके, तो फिर आपसे बोला जाएगा कि डार्क रूम में अगर आप आई ओपन करते हो तो क्या आपको कुछ दिखती है? तो ऑब्वियसली नॉट, आपको कुछ नहीं दिखेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। ओके, सिर्फ और सिर्फ आई की मदद से ही आप किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। राइट, इसके लिए आपको कुछ और की जरूरत होगी, दैट इज लाइट। इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट enters our eyes that we see the object. Okay, so this is very important sentence. तो ये मैं आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक ड्राइंग करके बताने का कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से हम कोई भी चीज को हम देख पाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मून। राइट, ये क्या है? मून है। आप रात के अंधेरे में अपने टेरेस पे यहाँ पे खड़े हो तो यू कैन सी द मून। आप मून को देख पा रहे हो। क्यों देख पा रहे हो? बिकॉज मून से एक लाइट आ रही है जो कि आपके आंखों तक पहुंच रही है। राइट, ओके, मून से एक लाइट निकल के आ रही है जो कि आपके आई तक पहुंच रही है। दैट्स व्हाई यू कैन सी द मून। ओके, सो इसी तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो। जैसे आपको भी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है। व्हाई? क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन से जो लाइट निकल रही है वो आपके आंखों तक पहुंच रही है। ओके, दैट्स व्हाई यू
will able to see the योर मोबाइल फोन। ओके, इसी तरीके से आपके आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट हैं, वाटर बोतल, पेन, पेपर, बुक, ओके, सो सभी ऑब्जेक्ट जो अभी आप देख पा रहे हो उससे एक लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है और वो आपके आई तक पहुंच रही है, जिसके वजह से आप उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। तो ये रिफ्लेक्शन है क्या? ओके, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? मैं बार बार रिफ्लेक्शन वर्ड का यूज कर रहा हूं। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ एग्जांपल, दिस इज वॉल, ये क्या है? दीवार है। ओके, आपने क्या किया, एक बॉल लिया और बॉल को काफी जोर से इस वॉल पे आपने फेंका। तो ये क्रिकेट की बॉल है, तो ये क्या करेगी? ये बाउंस बैक करेगी, राइट? इट विल बाउंस बैक, वो वापस पीछे आ जाएगी। जैसे आप क्रिकेट की गेंद को नीचे फ्लोर पे फेंकते हो तो वो बाउंस बैक होती है, वो फिर ऊपर आती है, राइट? सो इसी तरीके से लाइट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे जाके टकराती है तो वो क्या होती है? बाउंस बैक होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। जैसे अभी आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने क्या किया, वॉल पे, दीवार पे आपने गेंद थ्रो किया, गेंद को फेंका और वो गेंद क्या हुई? फिर वापस पीछे आती है, ओके, जिसे आप बाउंस बैक कह सकते हो, राइट? सो इन अ सिमिलर फैशन लाइट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ सरफेस। ओके, जब किसी भी सरफेस पे लाइट जाती है तो उस सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ओके, सो नाउ लेट अस मूव फर्दर। होप आप यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। द लाइट मे हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय। तो यहाँ पे दो वर्ड आप देख पा रहे हो। द फर्स्ट वन इज इमिटेड एंड द सेकेंड वन इज रिफ्लेक्टेड। ओके, दो वर्ड। सो इमिट का मतलब और रिफ्लेक्ट का मतलब, बोथ आर डिफरेंट। ओके, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया मून का, तो आपको पता होगा कि डैट मून की अपनी लाइट नहीं होती है। तो मून को लाइट कहाँ से आता है? तो सन से जो लाइट निकलती है वो मून सन से जो लाइट निकलती है वो मून की सरफेस पे जाती है और यहां से क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्ट होता है। ओके, तो मून क्या करती है? लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, राइट? बट सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। ओके, सन के पास क्या होता है? अपना लाइट होता है। ओके, सन इज अ स्टार एंड इट हैज ऑन लाइट। ओके, तो इसे क्या आप बोलोगे? दिस इज सोर्स। ओके, तो यहां से क्या होती है? लाइट इमिट होती है, निकलती है। जैसे आप टॉर्च ऑन करते हो तो वहां से लाइट इमिट होती है। ओके, मीन्स निकलती है। जब आप टॉर्च को, आपके घर में मिरर होगा, मिरर पे टॉर्च की लाइट को आप फोकस करते हो तो मिरर से वो लाइट बाउंस बैक होकर के पीछे जाती है। ओके, तो वो क्या हुई? मिरर क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है। या कभी आप घर में जो बर्तन होते हैं उस पे जैसे लाइट पड़ती है तो आपको ऐसा रियलाइज होता होगा कि वो लाइट वापस वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, सो दिस इज रिफ्लेक्शन। ओके, सो द लाइट may have been emitted by the object or may have been reflected by। या तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो क्योंकि उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लाइट आपके आंखों तक पहुंच रही है। ओके, तो यहाँ पे दो
दो चीजें हो सकती हैं, राइट। द फर्स्ट वन इज दैट the object may have been emitted the light. दूसरा केस क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट किया होगा। जैसे आप कैंडल, बर्निंग कैंडल को आप देखते हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ एग्जाम्पल ऑफ कैंडल। ये मैं एक कैंडल बनाया, ओके। तो ये कैंडल अभी बर्न नहीं कर रही है, ओके। तो आप इस कैंडल को देख पा रहे हो, ओके। तो आप इस कैंडल को इसीलिए देख पा रहे हो क्योंकि जो आसपास की लाइट है सराउंडिंग की, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आपके आंखों तक पहुंच रही है, ओके। बट हमने क्या किया, इस कैंडल को अब लेट कर दिया, जला दिया, राइट। सो आप इस फ्लेम को भी देख पा रहे हो, ओके। सो दिस फ्लेम emits the light but this is the कैंडल, ओके। ये वैक्स है तो इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है, तो ये क्या कर रही है, जो लाइट इसके ऊपर आ रही है उस लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रही है, तो आपके आंखों तक पहुंच रही है। तो इमिटेड और रिफ्लेक्टेड का मीनिंग होप आप समझ पा रहे होंगे, ओके। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, आपका मैं माइक ऑन कर दूंगा। ऑल्सो यू कैन रेज योर हैंड। You learnt in class 7 that a polished or shiny surface can act as a mirror. कोई भी पॉलिश सरफेस या शाइनी सरफेस मीन्स जैसे जो कोई स्पून रहती है, ओके, या सिल्वर की कोई ऑब्जेक्ट है, राइट। तो वो काफी क्या होती है, शाइनी होती है, चमकीली होती है, राइट। सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पॉलिश्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल आप नया साइकिल परचेज करके लाते हो, तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था केमिकल इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे, तो जैसे साइकिल की रिम होती है, रिम हम इसे कहते हैं, ये व्हील हुई, और व्हील की जो टायर होती है वो एक मेटेलिक सरफेस पे रहती है, दैट इज कॉल्ड एज रिम। सो जब आप नया न्यू साइकिल परचेज करके आओगे तो ये रिम क्या पॉलिश्ड रहती है, तो काफी शाइनी आपको दिखेगा, राइट। सिमिलरली साइकिल की जो हैंडल होती है जिसे पकड़ के आप ड्राइव करते हो, राइट। सो ये साइकिल की हैंडल भी क्या होती है, काफी शाइनी सरफेस होती है, ओके। सो यू कैन इवन सी योर इमेज इन दैट हैंडल, ओके। अच्छे से तो आप शायद नहीं देख पा सकते हो बट यू कैन सी। सो ये आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़े होंगे। सो पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। मिरर हम किसे कहते हैं, जिसमें हम और आप अपना इमेज देख सकते हैं, उसे हम मिरर कहते हैं। तो आप बोलोगे ये मोबाइल के कैमरा में भी हम अपने इमेज देख सकते हैं, तो वो मिरर नहीं है, वो कुछ दूसरा चीज है, जो कि हम जब हम आई के बारे में पढ़ेंगे तो शायद आपके सिलेबस में कैमरा के बारे में भी मीन्स उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो आपको अगर पढ़नी होगी क्लास 10th में, तो हम डिस्कस करेंगे। सो कोई भी पॉलिश्ड सरफेस और शाइनी सरफेस मिरर का काम करती है। अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? लेट अस फाइंड आउट। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर जो लाइट जा रही है, ओके, वो वह ऑब्जेक्ट उसे रिफ्लेक्ट करती है, और वह रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। अगर अंधेरा हो जाए तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, ओके। सो अभी हम एक छोटा सा यहाँ पे एक्टिविटी की के माध्यम से हम समझते हैं व्हाट इज इंसिडेंट रे,
एंड व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, राइट। सो आपने क्या किया, इससे पहले मैं ये एक्टिविटी बताऊं, आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं क्या? अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट बॉक्स में नो टाइप कर दीजिए ताकि मैं आगे में नेक्स्ट टॉपिक पे मैं प्रोसीड करूं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज टाइप। ओके, एक्चुअली दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपको इसमें इंटरेस्ट रहनी चाहिए, राइट। ओके, सो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी डिस्कस करने वाले हैं जिसकी मदद से हम समझेंगे इंसिडेंट रे क्या होती है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। सो आपने क्या किया, दिस इज अ मिरर, एक मिरर का छोटा टुकड़ा लिया। ओके, ऐसा छोटा मिरर रहता भी है। दिस इज वुड या कोई थर्मोकोल जैसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें आपने क्या किया, यहाँ पे इस मिरर को फिक्स कर दिया ताकि कुछ इस तरीके से मिरर स्टैंड हो जाए, राइट। एंड यहां से आपने क्या किया, टॉर्च जलाया। ओके, सो टॉर्च की जो लाइट होती है काफी लार्ज होती है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक छोटा सा कुछ पेपर डाल दिया या कुछ वुड डाल दिया ताकि इसके नीचे से एकदम एक पतला सा मीन्स बीम ऑफ लाइट। ओके, ये बीम ऑफ लाइट है क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी घर में बैठे रहते हो और या पेड़ के नीचे बैठे रहते हो। ओके, तो आप देखते होंगे कि इस तरीके से लाइट आती है, इसमें बहुत सारे धूलकण, ओके, डस्ट पार्टिकल भी तैर रही होती है, या विंडो से कभी कभी ऐसे इस तरीके से लाइट आती है। ओके, तो सिमिलरली हमें वैसा लाइट बनानी है जिसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ओके, ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। सो अगर आप जस्ट वेट, हाँ, अगर आप जैसे टॉर्च को यहाँ पे ऑन करोगे तो एक बहुत कुछ इस तरीके से लाइट आएगा एंड इट विल कवर होल द मिरर, तो इससे हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तो हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए मीन्स हमें अभी समझना क्या है, व्हाई वी आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। वी आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी सी एन ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे और क्यों देखते हैं। ओके, तो हमने अभी तक यह डिस्कस किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके लाइट, या अगर वह लाइट की सोर्स है जैसे सन, कैंडल, बर्निंग लैम्प, ओके, फायर, ओके, तो वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम उसे देख पाते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ सोर्स लिया। ओके, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, मीन्स कोई टॉर्च हम इधर ऑन किए और यहाँ पे एक वुड लिया और इसके नीचे में कुछ इस तरीके का छोटा सा होल किया। ओके, इसकी वजह से ये लाइट एकदम पतला सा बीम ऑफ लाइट यहाँ पे इस मिरर पे गिरा। ओके, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये लाइट इस तरीके से इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, सो ये लाइट क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, मीन्स बाउंस बैक हो गई। ओके, बाउंस बैक होगी, जैसे आपने, आप अगर वॉल पे बॉल को कुछ इस तरीके से फेंकोगे क्रिकेट की गेंद को तो कुछ इस तरीके से वो इधर भागेगी, राइट। सिमिलरली यहाँ पे लाइट के केस में भी होता है। ओके, सो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और जो रे सोर्स से मिरर पे जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, INCIDENT रे, RAY।
और जो लाइट मिरर पे पड़ने के बाद बाउंस बैक हुई, मीन्स रिफ्लेक्ट हुई, बाउंस बैक में आपको समझने के लिए बोल रहा हूं, बट द एक्चुअल टर्म इज रिफ्लेक्शन. सो दिस रे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे, राइट. सो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है. ओके. सो कुछ लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट ये दोनों एक नया वर्ड आपको लग रहा होगा, राइट. सो इंसिडेंट रे हम उसे कहते हैं जो रे किसी सोर्स से किसी ऑब्जेक्ट पे जाती है, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं. और रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं उस ऑब्जेक्ट से, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, जैसे यहाँ पे इस केस में मिरर से जो रिफ्लेक्ट हुई, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. हम थोड़ा पीछे जाते हैं और यहाँ पे सन और मून का एग्जांपल का हम फिर देखते हैं. यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने बनाया, यहाँ पे मैं फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ. सो लेट अस सपोज दिस इज सन. ये क्या है, सन, राइट. और दिस इज मून. ये क्या है, मून. और यहाँ पे मैं क्या किया, ये अर्थ बना दी, राइट. सो सो यहाँ सन से क्या हो रही है, सन से लाइट इमिट हो रही है, निकल रही है, और वो लाइट यहाँ पे मून पे जा रही है, राइट. ये मून पे जा रही है, राइट. तो मून पे सन से लाइट आ रही है, ओके. और फिर यहाँ पे आप मून के जैसे आधे पार्ट जो हमें दिखते हैं, जैसे हम अर्थ पे यहाँ पे हैं, तो हमें मून दिखेगा, राइट. सो इस पार्ट से जो रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आंखों तक पहुंच रही है, उतने एरिया को आप देख सकते हो, राइट. सो यस. सो इंसिडेंट रे सोर्स, जब मैं सोर्स बोलूंगा, सोर्स कहने का मतलब लाइट जहां से निकलती है, जैसे कैंडल, टॉर्च, सन, ओके. सो दीज आर द सोर्स ऑफ लाइट, ओके. मीन्स यहां से लाइट क्या होती है, इमिट करती है, ओके. सोर्स ऑफ लाइट मीन्स लाइट इमिट जहां से होती है, निकलती है, उसे हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट से आपने मिरर पे एक रे यहाँ पे डाला और वो रिफ्लेक्ट हुई. थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और एक दो और एग्जाम्पल लेंगे, ताकि आपको, अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी. आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, स्ट्राइकिंग का मीनिंग, ये मिरर है, ये स्ट्राइक मीन्स यहाँ पे ये स्ट्राइक कर रही लाइट, ओके. स्ट्राइक करने के बाद ये लाइट बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गई, राइट. सो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन, ओके. किसी दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, ओके. मीन्स आपने टॉर्च इधर से जलाया और ये लाइट इधर चली गई, राइट. सो किसी दूसरे डायरेक्शन में लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई. So the light which strike, the light
which strikes any surface is called the incident ray. वैसी लाइट जो किसी सरफेस को स्ट्राइक करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे. ओके, द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. वैसी लाइट जो सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे. ओके, तो आप इसे आसान से शब्दों में आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब किसी सोर्स से लाइट इमिट होकर के किसी ऑब्जेक्ट पे जाती है तो उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं. और किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट स्ट्राइक होती है, पड़ती है लाइट, तो वहां से लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन. तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, दैट रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे. तो यहाँ पे एक वर्ड जैसे आप रे यहाँ पे सुन रहे हो, तो व्हाट इज रे? सो दिस इज द बीम ऑफ लाइट. ओके, मीन्स जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक्टिविटी में एक टॉर्च की मदद से हमने लाइट को इस मिरर पे स्ट्राइक करवाया और नीचे में यहाँ पे एक छोटा सा होल हमने बना दिया ताकि लाइट में जो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे लाइट यहीं पे रुक गई. ओके, और यहाँ से एक पतली सी एक यहाँ पे बीम ऑफ लाइट इस मिरर पे स्ट्राइक करी. राइट, सो यहाँ पे हम समझते हैं रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट के बारे में. सो अ रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन. मीन्स रे ऑफ लाइट ये सिर्फ समझने के लिए है, ये एक्चुअली में होता नहीं. मीन्स दिस इज आइडियल. ओके, दिस इज आइडियल कहने का मतलब ये जैसे हम बुक में यूज करते हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बट एक्चुअली में होता नहीं है. आइडियल वर्ड आप थोड़ा केमिस्ट्री में डीप में जाओगे तो आपको ये आइडियल वर्ड साइंस में आपको मिलेगी. जैसे एक हम ज्योग्राफी का एग्जांपल लेते हैं. ओके, तो ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा. ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा. राइट, सो ये जैसे ये इक्वेटर हुई. राइट, सो ऐसा कोई लाइन हमारे अर्थ पे नहीं है. ओके, तो ये जस्ट हमने क्या किया है, चीजों को आसान करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हमने इसे डिवाइड किया है. ओके, तो इसी तरीके से साइंस में यहाँ पे ए रे ऑफ लाइट वर्ड जहाँ पे आती है, दिस इज आइडियलाइजेशन. इन रियलिटी, वास्तव में, वी हैव अ नेरो बीम ऑफ लाइट. ओके, नेरो बीम ऑफ लाइट कहने का मतलब जैसे हमने यहाँ पे लाइट को फिल्टर किया. इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एक लेजर आती है, कुछ इस तरीके का रहता है और यहाँ पे एक छोटा सा एलईडी रहता है. जब आप इसे ऑन करते हो तो एक इस तरीके से लाइट निकलती है. जैसे मेनली इसका उपयोग स्टार गेजिंग वगैरह सब में किया जाता है. राइट, सो ये लेजर से जो लाइट निकलती है दैट इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट. एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर विंडो से अगर लाइट कुछ इस तरीके से आती है, ओके, तो आपको कुछ डस्ट पार्टिकल दिख रहे होंगे. ओके, सो दैट इज आल्सो an example of beam of light. Okay, so for simplicity we use the term for a narrow beam of light. Okay, so ray of light जहां पे आपको आए उसका मतलब यह हुआ कि beam of light. Okay, means आप
कुछ इस तरीके से सोच सकते हो कि जैसे लेजर से लाइट निकलती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बीम ऑफ लाइट। या अगर आप इस फिगर 16.1 में जो लाइट यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर आप इसे विजुअलाइज पर कर पा रहे हो, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बीम ऑफ लाइट, राइट? सो it is 8:35 p.m. So today we will यस, सो आज के क्लास में हम यहीं पे क्लास को कंक्लूड करते हैं। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो अगले क्लास में हम यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, मींस मैथमेटिकल टर्म में हम समझने वाले हैं अगले क्लास में कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों में क्या मैथमेटिकल रिलेशन है। ओके, एक दो क्वेश्चंस भी अगर आपके बुक में होंगे तो वो हम भी करेंगे। इसके थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूं कि हम इस चैप्टर्स में क्या सब पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो इरेगुलर सरफेस पे किस तरीके से रिफ्लेक्शन होती है, ये है रेगुलर सरफेस पे रिफ्लेक्शन। तो ये सब डायग्राम हम बनाना सीखेंगे। आप सैलून जाते हो तो सैलून में क्या होता है, जब आप कुछ इस तरीके से मिरर पे बैठते हो तो आपको लग रहा है कि बहुत सारा आपका इमेज दिख रहा होता है। ओके, सो व्हेन यू प्लेस टू मिरर एट 180 डिग्री देन इनफाइनाइट इमेज विल हॉर्न। ओके, जब दो मिरर को आप 180 डिग्री पे रखोगे तो वहां पे इनफाइनाइट इमेज बनेंगे। तो ये कैसे होता है ये हम uh, देखेंगे। ओके, फिर यहाँ पे कैलेडोस्कोप वगैरह सबका एक्सपेरिमेंट है, ये सब भी हम सीखेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट कलर। ओके, जैसे सनलाइट ये व्हाइट है या कलर्ड है। ओके, तो बेसिकली सनलाइट इज मेड अप कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, GYOR, येलो, ऑरेंज, रेड। व्हाट इज इनसाइड आवर आई, फिर हम अब आई के बारे में पढ़ेंगे, राइट? यहाँ पे आई का डायग्राम है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स कोई भी इमेज हमारे आई पे कैसे बनती है ये हम डायग्राम की मदद से यहाँ पे हम सीखने की कोशिश करेंगे। दिस इज केयर फॉर द आई। यहाँ पे क्या है, दिस इज इल्यूजन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पेज पे इन्होंने क्या किया, एक पिंजरा बना दिया। एक पेज पे इन्होंने क्या किया, एक बर्ड को बना दिया, राइट? ओके, दिस इज फ्रंट साइड एंड दिस इज रिवर्स साइड। ओके, आपने क्या किया, एक पेज लिया, एक साइड में आपने पिंजरा बनाया, दूसरे साइड में आपने एक पंछी का चित्र बनाया और उसे आपने क्या किया, बहुत फास्ट रोटेट कर दिया। तो आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि ये पिंजरा के अंदर में ये पंछी है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इल्यूजन, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी में यहाँ पे ब्रेल सिस्टम के बारे में पढ़ने की कि इस तरीके से ब्लाइंड लोग कोई भी, जैसे यहाँ पे कैट लिखी है तो जैसे आप ट्रेन में बैठते होगे तो फॉर एग्जांपल सीट नंबर 57, तो 57 वहां पे कुछ इस तरीके से डॉट उभरी हुई रहती है। तो जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो उसी तरीके से जो देखने में असक्षम होते हैं तो
उनके लिए ये लेपी होती है, राइट। सो ये चैप्टर में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगले क्लास में आने से पहले आप लोग इस चैप्टर को एक बार गो थ्रू करके आइएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप अभी के अभी पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन leave the class. That's all for today class. I'm going to stop the presentation. Yes, bye. Yes, bye.